आई। उपपुण्योदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्सो नित्यम कंखामणागतस्य उदयस्य न कुर्वते नाणी। ज्ञानी आत्मा की विवेचना इस गाथा में आचार्य भगवान बतला रहे हैं। संसार के सार को जानने के बावजूद भी जैसे व्यक्ति उसी में रंजायमान हो जाते हैं। आए थे प्रभु भजन को और औंटल लगे कपास की भांति। व्यक्ति मन में भावना लेकर के आता है कि चलो हमारा असीम पुण्य था जो हमें साक्षात अरहंत परमात्मा के दर्शन उस दिव्य सभा में मिलने वाला है। उनको तो एक अरहंत परमात्मा के समावसरण की संरचना का लाभ मिल सकता है, मिलता है। आपका तो उससे भी बड़ा पुण्य है जो एक साथ 24 नहीं 25-25 समावसरण की संरचना का लाभ आप ले सकते हैं, ले रहे हैं। मगर जैसे हमने पहले भी कहा था, कुछ लोग भव्य कूट में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, मगर जिनके जीवन में ऐसा सौभाग्य का क्षण लेना नहीं हो संभव हो पाता है, वो अभव्य कूट की भांति इस श्री मंडप के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे आपके साथ में मानो कहीं दिगंबर साधु के दर्शन के लिए अथवा क्षेत्र आदि की वंदना के लिए आप जाते हैं और आपके साथ में आपका छोटा सा नाती पोता भी जाता है। आप तो संतों के चरणों में बैठ कर के कुछ आत्मकल्याण की बात सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, और वो लगा रहता है किस चीज़ में? दादू घर चलो, भैया काय के लिए आए थे यहाँ पर? हमें क्या करने हैं, हमें तो उधर चले, घर चलो। घर जाके क्या करोगे? टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। इसमें ही हमें जीवन का सार समझ में आ रहा है। आप उस संसार की नश्वरता को, असारता को जानने के लिए, समझने के लिए श्री गुरु के चरण में पहुँचे थे, और यहाँ से आते आते भी जैसे भगवान का वह समावसरण रूपी संरचना जहाँ बनी होती है, उसके बाहर नृत्यशाला और नाट्यशालाएँ भी रहती हैं। तो जैसे आप क्षेत्रों की वंदना के लिए पंच कल्याण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हों और बाहर प्रदर्शनी लगी हों, तो आपका मन तरह देखते लो का है मैं, और उसी में ही खाने पीने की वस्तुओं में ही आपका मन लग जाता है। अथवा आकर्षक कोई प्रदर्शनी हो तो उसको देखने में ही आपका दिल लग जाता है, और जिस चीज़ के लिए आए थे उससे आप वंचित रह जाते हैं। लगभग यही दशा संसारी प्राणियों की भी होती है कि हमारा उद्देश्य क्या था। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि नरकों में जो जीव जाते हैं, वहाँ जाकर के प्रति समय उनके जीवन में कष्ट के क्षण आते हैं। यहाँ तो जीवन में थोड़ी सी विषमता में परिणति आ जाती है, तो हमारे मन में संकल्प विकल्प की तरंगें लहराने लगती हैं। किंतु वहाँ नरकों में जो जीव जाते हैं, वहाँ उनको प्रति समय थारी मारी में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। कष्ट में जीवन एक क्षण के लिए भी नहीं छूटता उनका। वहाँ पर जब आपत्ति विपत्तियाँ चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब उस समय व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान, बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं वहाँ जाकर के भगवान जिनेंद्र का साक्षात लाभ लेकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहूँगा। किंतु चाहना कुछ और होती है, करना कुछ और होता है। जैसे कि वह अमृत देने के लिए साधु तत्पर थे, मगर पीने के लिए कोई तैयार नहीं हो पा रहा था। जिनसे हमारा आत्मीय संबंध था, वह संबंध भी तिरस्कार की ओर जा रहा था। हमारा नाता रिश्ता भी लगभग ऐसा ही है। इसलिए कुंद कुंद भगवान की देशना में वह बात आई कि उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्सो नित्यम। संसार में जो भी पदार्थ हैं वह प्रति समय परिवर्तनशील हैं, उनमें उतार चढ़ाव
प्रति समय हो रहा होता है, किंतु हम उसके आकर्षण में फंस करके उसको अपना बना लेना चाहते हैं। यही हमारी अज्ञानता होती है और उस अज्ञानता के कारण ही हमारा संसार घटता नहीं अपितु बढ़ता जाता है। फिर क्या करना चाहिए? वही बात अगले पंक्ति में, अगले शब्दों में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि य तस्सो नित्यम। जो पदार्थ प्राप्त हुआ है उसका अभाव होगा ही होगा। जिस प्रकार से आपके हाथ में मानो अगर बर्फ़ रख दिया जाए और गर्मी का मौसम हो तो फिर क्या होगा? बर्फ़ प्रति समय बड़ा रूप लेता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? घटता जाएगा। और घटते घटते कुछ समय के बाद ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आती ही है कि वह बर्फ़ पिघल करके आपका हाथ खाली हो जाएगा। तो जैसे वह बर्फ़ का परिणमन प्रति समय चलता है, वह घटता घटता समाप्त हो जाता है। ऐसा ही हमें अगर आगम की दृष्टि मिल जाए, उन आगम की दृष्टि से ये नाते रिश्ते संसार के परावर्तन के झमेले अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। यही बात इस गाथा में उन्होंने कहा। महाराज गाथा में तो का कह दी, हमें समझ में कछु नहीं आई। क्यों? पता नहीं कौन सी भाषा में का कह दी आपने। तो आचार्य भगवान ने इस गाथा को हिंदी में भी पद्यानुवादित किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अपनी उस देशना में कहा कि हम प्रति समय अपने जीवन में जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, क्योंकि हम भूत में ही कभी कभी जीते रहते हैं। हमारे दादाजी के ज़माने में 7 पीढ़ी की व्यवस्था हमने कर रखी थी, मगर क्या करें महाराज, कुछ पाप कर्म का उदय आ गया और हमारे हाथ से वो बनी बनाई व्यवस्था भी छिन्न भिन्न। तो हम कभी भूत की जो स्थिति में जीते हैं, अथवा हमने महाराज इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब आगे की 7 पीढ़ियां हमारी निश्चित तौर से संपन्नता के साथ जी सकेंगी। तो हम कभी अतीत के चक्करों में उलझते हैं अथवा अनागत जीवन में ही हमारा संकल्प विकल्प चलता रहता है। इसलिए आचार्य भगवान इस कारिका के पद्यानुवाद में कह रहे हैं, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। अगर आपके मनपसंद की वस्तु आपको मिल जाए तो क्या होता है, और लेने की इच्छा हो जाती है। अगर डायबिटीज़ भी हो, किसी को शुगर की बीमारी भी हो, तो रसगुल्ला देख कर के मुँह में पानी तो आ ही जाता है कि नहीं? किंतु साधु संत की क्या परिणति होती है, जब आपके चौके में आचार्य भगवान मानो पधार जाएं आपके असीम पुण्य के उदय से, फिर क्या होता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 थालियां में आपने जितने प्रकार के व्यंजन बना सकते थे सब बनाए। उसमें मीठे भी थे, नमकीन भी थे, और जब उनकी उंगली ऐसी ऐसी होती है तो आपकी यहाँ पर ऐसी ऐसी होती है कि नहीं? वो कहते हैं कि ये मीठा है उठाओ, ये नमकीन है उठाओ, ये दूध से बना पदार्थ है इसको भी उठाओ, ये हरी सब्जियां हैं वनस्पतियां हैं ये भी उठाओ। तो महाराज का ले हो, कहते तो नहीं हैं आप, पर मन में ही सोचते हैं फिर का लेंगे महाराज। भाई लौकी भी नहीं लेते अब तो वो, फिर भाई औरिया, भाई कड़ी, भाई लचका, भाई दाल, इसी में उनका। और जितना आपके जीवन में आपकी यहाँ पर भ्रकुटियों पर ये सल पड़ती है ना, लटें, तो देख करके अगर नमक ना हो तो आचार्य श्री एक बार कह रहे थे सारे में कि अगर भोजन में आपके नमक ना पड़ा हो तो चक्रवर्ती का जैसे चक्र रत्न चलता ना, ऐसी वो प्लेट भी बो जा सकती है, क्योंकि वह रस राज नमक नहीं है। उन्होंने तो दीक्षा लेने के पहले ही उस नमक का भी त्याग कर दिया था। ऐसा जब हमारे जीवन में परिणति आ जाए कि हमें सिर्फ इस तन को तनख्वाह देना है, तन को चलाने के लिए कुछ देना है, किंतु इससे जितना दें उससे कई गुना काम ले लें, तब तो हमारा जीवन है। अन्यथा हम इस नौकर के, इस शरीर रूपी नौकर के ही दास बन करके इसी की भोग विलासता की वस्तुओं की
पूर्ति में अपना जीवन का अहम भाव निकाल देते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इस कारिका में अनुवाद में ऐसा कहा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी, ज्ञानी कौन हैं? ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। जैसा अभी उस संत ने आपको सत्य का दिग्दर्शन करा दिया, उसी प्रकार से अगर जीवन का सत्य, भले ही वह कड़वा सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु वह कड़वा नहीं, अमृत के समान ही सत्य होता है, जो हमें संसार के इस परावर्तन के झंझटों से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए भगवान की इस दिव्य देशना में जहाँ पर आप पहुँचे हैं, अभी वर्तमान में बहुत से लोग तो महाराज कौन सा विधान हो रहा होता है पे का डॉक्टर साहब, कौन सा विधान हो रहा हो महाराज? समोसरण विधान हो रहा हो, ऐसा ही है, यही विधान है। अरहत चक्र भी इसको कहते हैं। मगर वास्तव में हम ऐसा तो नहीं कि जब उसका जो विधान हम 10 दिन में पूरा कर लेंगे और उसके बाद भी नाम पूछना कौन महाराज को चतुर्मास भाव, तो पता नहीं महाराज, 2-3 तो महाराज आते, महाराज तो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मैं क्या कर रहे हैं, अब हम नाम ही भूल जाते। हम विस्मरणशील शिष्य हैं, स्मरणशील हम नहीं हैं। उसी प्रकार से आपको जो सो समोसरण का विधान है, समोसरण समोसा जैसा समो नहीं है, फिर क्या है? समान अवसर जहाँ एक समान हैं, चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे अमीर जाए, चाहे गरीब जाए, और तो और जिसको आपके बाजू से गुजर जाए वह प्राणी, कौन सा प्राणी? जिसे आप सूकर कहते हैं, मान लो अगर वो आपके बाजू से निकल जाए और थोड़ा आपके शरीर को, अपने शरीर को ऐसा हिला दे और उसके शरीर से निकलने वाले जो गंदगा पदार्थ है आपके शरीर पर छींटे आ जाएं, तो आप उचट करके दूर भाग जाएंगे। किंतु वह सूकर भी जाकर के एक समावसरण में वह स्थान है जहाँ कर जाकर के वह उस 12वीं सभा में बैठ कर के भगवान की दिव्य देशना का लाभ ले रहा होता है, अपने आत्म कल्याण को करता है। ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि एक सूकर है जिसने साधु की रक्षा की थी और एक सिंह ने जाकर के वहाँ पर उनके प्राणों का घात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। किंतु उसने पूर्व पर्याय में, सुअर की पर्याय में भले ही समय है, पूर्व पर्याय में देखा था वसति का दान, आवास दान का क्या जीवन में महत्व होता है। उसे समझ में आ गया कि मैं अपने प्राण भले ही चले जाएं, किंतु साधु के ऊपर कोई आघात अगर पहुँचे, उससे ज़्यादा जरूरी मेरा जीवन नहीं है। और उसने अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके अपने साधु का होने वाले प्रहार को बचा लिया था। उसी प्रकार से ज्ञानी तो वही हैं जिनके जीवन में समता और विषमता दोनों से ऊपर उठ करके वह सोचते हैं, जिन्हें पंचेंद्रिय के विषय जो खाने में, देखने में, सुनने में, स्पर्शित करने में आपको अच्छे प्रतीत हो रहे होते हैं, वह मानो उन्हें विष के समान प्रतीत होते हैं। सभी ज्ञानी तो वही है। इसलिए हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले आत्म स्वभाव की ओर अगर दृष्टि अपनी ले जाएं, तो हम इन संसार के परावर्तनों से अपने आप को बचा सकते हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए अभी आपकी यात्रा लंबी है, बीच में नाटिका भी आ गई तो 15 मिनट आपके उसमें भी चले गए, किंतु भैया जी आपको नियम से समय से छोड़ देंगे। जैसा आपने अभी प्रयास किया है, ऐसे भी आपकी धर्मया की यात्रा अगले होने वाले 5 दिनों में और चलती रहे, ताकि जीवन के उस कड़वे सत्य को आप समझ करके अपने जीवन को कुछ समय के लिए कल्याण की ओर उन्मुख कर लें। यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की। अपने हाथों में जल लें, त्रैमुनि राज के चरणों पर ले अर्घ्य चढ़ाएंगे। और दूसरी बात, मैं